लोकसभा इलेक्शंस को लेकर के जो न्यू वोटर है वो क्या सोचता है, और बातचीत करेंगे। ये तमाम लड़कियां इस कार्यक्रम का हिस्सा है और जानेंगे कि इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, ये किस तरह से इनके मुद्दे हैं और वो क्या सोच रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के। कहते हैं कि नारेबाजी ज़्यादा होती है, वादे ज़्यादा होते हैं। अब वैसे तो सरकार बोलती है प्रगति के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब पीछे न्यूज़ आई थी कि रान जो वन था उसको पूरा ही काट डाला है। कुछ हद तक निभा रही है, लेकिन जितने कड़े वादे किए थे वो नहीं निभा रही। इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? अभी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने कैसा काम किया देश के लिए? लड़कियों को थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि कुछ लड़कियां बसेस में आती हैं, हम डेली देखते हैं कैसे वो अपना मतलब ऐसे आ रही हैं। उनके लिए थोड़ी सी अलग बसेस की सुविधा होनी चाहिए। वैसे ही थोड़ा हरियाणा की तरफ भी आएंगे। यस सर, आजकल हम देखें तो सरकार ज़्यादातर धर्म के नाम पर ज़्यादा अपने मतलब भाषण देती है। मैं चाहूँगी कि सरकार को जो भी मतलब हमारे स्थानीय जो सरकार है उसको ज़्यादातर मानवता के ऊपर मतलब ह्यूमैनिटी के ऊपर हमारे अपने मुद्दे रखने चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर। जैसे कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो उसके नाम पर वोट मांग रही है, पर ये कोई नहीं बता रहा कि अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है। लड़कियों को सिक्योरिटी अच्छी तरीके से नहीं मिल रही है। वादे तो चुनाव से पहले कितने करते हैं, उसके बाद वो वादे अगर पूरे करे तो ही माने जाएंगे, वो उनके झूठ ही होते हैं। लोकसभा इलेक्शंस को लेकर के जो न्यू वोटर है वो क्या सोचता है, और बातचीत करेंगे। ये तमाम लड़कियां इस कार्यक्रम का हिस्सा है और जानेंगे कि इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, ये किस तरह से इनके मुद्दे हैं और वो क्या सोच रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के, नेताओं को लेकर के, और वो क्या चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। कैथल के आईजी कॉलेज में हैं हम और जानेंगे क्या कुछ कहना है इन लोगों का। तो बातचीत कर लेते हैं इन लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता है। इलेक्शंस आ रहे हैं, पता आपको? यस सर। तो क्या कहना चाहेंगे, इलेक्शंस को कैसे देखते हैं आप? सर, जो इलेक्शंस होता है वो हर 5 साल में इसलिए करवाए जाते हैं ताकि हम अपने जो नेता हैं उनको जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें आगे इलेक्ट कर सकें, या अगर हमें नई सरकार चाहिए तो हम उसे चुन सकें। जी, ये जो सरकार है, जैसा इन्होंने बताया कि सरकार हम चुनते अपना वोट देकर सरकार बनाते हैं, ये जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? कुछ हद तक सर सही भी कर रही है, लेकिन कहते हैं कि नारेबाजी ज़्यादा होती है, वादे ज़्यादा होते हैं। अब वैसे तो सरकार बोलती है प्रगति के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब पीछे न्यूज़ आई थी कि रान जो वन था उसको पूरा ही काट डाला है। कहाँ काम कर रही है सरकार, हमें पता नहीं चला। और सिर्फ नारेबाजी लगाए जाते हैं। जो लड़कियों के खिलाफ कहते हैं कि लड़कियों के खिलाफ हम के लिए हम इतने सतर्क हैं, कोई सतर्कबाजी दिखाई नहीं देती। यदि इतने सतर्क होते तो इस देश में इतना डर नहीं होता कि बाहर निकलने से पहले कि भाई अपने भाई को लेकर जाओ। क्यों सरकार सतर्क नहीं है, तभी इतनी ज़्यादा यानी सरकार जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही लड़कियों के लिए। जी, कुछ हद तक निभा रही है, लेकिन जितने कड़े वादे किए थे वो नहीं निभा रही। अच्छा, नाम क्या है आपका? अन्नू। जी, नाम आपका? कविता सर। पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके बारे में जानते हैं, कौन कौन सी पार्टियां अभी चुनावी मैदान में? भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है। हाँ जी। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो कौन सी पार्टी के मुद्दे आपको ठीक लगते हैं? जो नेता लोग भाषण देते हैं, जो बातें करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर आपने सुने किसी के मुद्दे ठीक लगे आपको? वैसे तो सर भारतीय जनता पार्टी के बारे में चल रहा है अब। अच्छा। भारतीय कि सही है हद तक मुद्दे, लेकिन आज भी लड़कियां जो सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। मतलब कि सुरक्षित लड़कियों का शोषण हो रहा है, कभी श्रद्धा तो कभी अंजू, जैसे मतलब कई केस आ रहे हैं। तो मतलब कि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर क्या है, भारतीय सरकार को सतर्क होना चाहिए। और खेलों को लेकर भी हमारे भारत में क्या है, कई मुद्दे चलते हैं खेलों को लेकर भी। हमें क्या है, खेलों में लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे भारत में बहुत सारे जो हैं प्लेयर्स हैं जो मेडल लेके आते हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। मेरा मानना यह है कि उन्हें सपोर्ट देना चाहिए कि वो आगे बढ़ सकें, अंतर्राष्ट्रीय तक खेल सकें और क्या हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। जी, क्या नाम है आपका? काजू। इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? अभी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने कैसा काम किया देश के लिए? मेरे लिए तो ठीक ही है, बट थोड़ा सा लड़कियों को थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि कुछ लड़कियां बसेस में आती हैं, हम डेली देखते हैं कैसे वो अपना मतलब ऐसे आ रही हैं। उनके लिए थोड़ी सी अलग बसेस की सुविधा होनी चाहिए। जैसे हमारी योगी सरकार है, वो जो यूपी में उसमें राजस्थान में उन्होंने किया है, अच्छा काम किया है, वैसे ही थोड़ा हरियाणा की तरफ भी आएंगे। जी, ठीक।
चलो जी, क्या नाम है आपका? खुशी सर। यहाँ लोकसभा चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान में, जानते हैं आप कौन कौन है कैंडिडेट सर लोकसभा चुनाव में? चलो कोई बात नहीं। लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल और अभय सिंह चौटाला है, सुशील गुप्ता है, तो ये तमाम लोग चुनाव में हैं। यहाँ के कुछ मुद्दे पता है आपको, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए कैथल में? यस सर। आजकल हम देखें तो सरकार ज़्यादातर धर्म के नाम पर ज़्यादा अपने मतलब भाषण देती है। मैं चाहूँगी कि सरकार को जो भी मतलब हमारे स्थानीय जो सरकार है उसको ज़्यादातर मानवता के ऊपर मतलब ह्यूमैनिटी के ऊपर हमारे अपने मुद्दे रखने चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर। उनको होना चाहिए कि जो हमारे लोग हैं उनको धर्म के नाम पर ना भड़काएं, बल्कि शिक्षा को लेकर और मानवता को लेकर, एकता को लेकर अपने मुद्दे चलाएं। बस यही कहना जी, चाहिए। चलो आप आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए आप जी। तो हम बातचीत कर रहे हैं इलेक्शंस को लेकर, यहाँ पे तो इलेक्शंस को लेकर बात कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर रोजगार, इन पर कौन सी ऐसी सरकार है या कोई नेता ऐसा लगता है आपको जो काम करता दिखता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पता नहीं जी। आप इधर आ जाइए, आगे आ जाओ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर लगता है कोई नेता आपको यहाँ हरियाणा में काम कर सकता है? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। नाम क्या है आपका? संदीप सर। चलो, तो औरों से जानते हैं औरों की क्या राय है इन मुद्दों को लेकर। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कोई नेता लगता है आपको जो गंभीर है, जो काम कर सकता है? मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, तीनों चीज़ों पे डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर रही है और अच्छे से करना भी चाहती है। अच्छा, तो इस चुनाव में कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ नया आपके माइंड में हो, सरकार क्या अगर नया करे? बस ऐसे ही अच्छे से काम करती रहे, निष्पक्ष रहे। तो निष्पक्ष क्यों कहना पड़ा? कुछ ऐसा दिखा आपको जिसमें कोई पक्षपात हुआ हो या किसी के खिलाफ, नेता खिलाफ हुआ हो? नहीं, बट दिखता ही है, कहने में क्या है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, कैसे देखते हैं? थोड़ा पॉलिटिकल है तो नहीं, अच्छा, बात नहीं। पॉलिटिक्स है। चलो आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आप ही आ जाओ। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम सोमवती है। कहाँ से हैं आप? मैं गोरिया गांव से हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ जरा कैमरे के सामने। इलेक्शंस आ रहे हैं, कुछ मुद्दे पता है आपको किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? सर सबसे पहले तो धर्म पर तो होना नहीं चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो उसके नाम पर वोट मांग रही है, पर ये कोई नहीं बता रहा कि अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है, और सिर्फ राम मंदिर पर ही कांग्रेस बार बार मुद्दे उठाई जा रही है कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो धर्म के नाम पर तो होना नहीं चाहिए। और अब जातिगत भेदभाव पर भी काफ़ी हुआ है। जैसे कैथल में यहाँ मूर्ति रखी गई थी मिहिर बोध जी की, तो मतलब राजपूत और गुर्जर जो समाज के लोग थे उनका काफ़ी विवाद हुआ था। तो इसके बारे में भी कहा गया था कि जैसे अब जातिगत भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, और जिसका हाँ वही होगा। और जैसे कहा गया था कि गुर्जर समाज है, उन्होंने कहा था कि मिहिर भोज हमारा है, तो ये गलत था सर जी। क्योंकि जो था ये राजपूत वहाँ ना ये पशुपालन का काम करते थे, तो ये भी एक हमारी ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, और सबका काम है ना, जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबका समान होता है। तो इसलिए हमें सभी समझना चाहिए। तो सरकार मतलब इस तरह के गतिरोध ना हो, इस तरह के दंगे ना हो। हाँ, दंगे रोक दिए जाए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जिसे वोट देना है दो, सबकी अब अपनी राय होती है सर अपनी सरकार को लेकर। चलो, तो एक मिनट रुकिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कोई नेता लगता है आपको वही उसकी सोच अच्छी है कोई आपके माइंड से? मेरे माइंड से सर जी, कौन ऐसा नेता लगता है? शिक्षा में तो सर, शिक्षा स्वास्थ्य में यूपी के सीएम योगी अच्छे हैं, उन्होंने बहुत विकास किया यूपी में। जी, चलो ठीक है, शुक्रिया। तो औरों से भी जान लेते हैं। आप आ जाइए आगे, यहाँ आ जाइए आप। नाम क्या है आपका? आशा। महिलाओं के मुद्दों को लेकर सरकार को कितना गंभीर मानते हैं आप? पता नहीं। चलो कोई बात नहीं जी। नाम आपका? कविता सर। महिलाओं के मुद्दों को लेकर सरकार कितना गंभीर है? सर कहीं कहीं तो है प्रॉब्लम, मतलब कि लड़कियों को सिक्योरिटी अच्छी तरीके से नहीं मिल रही है। तो लड़कियों को कुछ और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और जहाँ तक लड़कियों का शिक्षा का स्तर है वो मतलब कि पुरुषों से कम है। लड़कियों का कम एज में ही शादी कर दी जाती है। मतलब कि अभी भी दहेज प्रथा जैसे भी मतलब कि प्रथाएं हैं समाज में, तो उन्हें भी दूर किया जाना चाहिए। और जो है मतलब कि लड़कियों को प्रॉपर शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें और फैसिलिटी दी जानी चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकें और अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकें।
चलो आप आगे आ जाइए, क्लास है बस आप आगे। पॉलिटिकल लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो लगता है आपको झूठ बोलते हैं? कुछ हद तक बोलने भी पड़ते हैं उन्हें। बोलने ज़रूरी है। वादे तो चुनाव से पहले कितने करते हैं, उसके बाद वो वादे अगर पूरे करे तो ही माने जाएंगे, वो उनके झूठ ही होते हैं। वादे पूरे तो बहुत हद तक ही पार्टीज करती है पूरी। चलो ठीक है, शुक्रिया। तो ये चर्चा कर रहे थे हम इन लड़कियों से चुनावी मुद्दों को लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, उनके एजेंडों को लेकर, उन तमाम मुद्दों को लेकर ये जानकारी आपको दी जा रही थी, ताकि इस लोकतंत्र के त्यौहार में आपको पता चले कि इनके मुद्दे क्या हैं, ये सोचते क्या हैं।